ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही रहते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। लेकिन जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं, इनको बनाने का औचित्य बहुत विशेष होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का लाभ उठाना चाहते हैं, जो जानते हैं कि हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हमें पता चल जाए कि आने वाले 3 महीनों में क्या ग्रहों की स्थिति है, क्या क्या अच्छा हो रहा है जिसका लाभ उठाया जा सके, क्या क्या बुरा हो सकता है जिसकी इंटेंसिटी से बचा जा सके, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यकीन मानिए, ये जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत चीज़ें बदलेंगी। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। शनिदेव का वक्र प्रभाव दिखेगा, शनि वक्री रहेंगे इस पूरे 3 महीने के कालखंड में। मंगल और गुरु की युति होगी। सूर्य स्वराशि के एक बार होंगे। वहीं बुध, जो हमेशा थोड़ा सा चीज़ें एकदम उथल पुथल कर सकते हैं, उनके अंदर एक क्षमता है, क्योंकि एक तो बहुत तेज़ भागते हैं और वक्री हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। बुध वक्री भी होंगे और पिछली राशि में गिर भी जाएंगे, जैसे अप्रैल में गिरे थे, और कई लोगों के जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मची होगी। और इसके साथ ही शुक्र भी नीच के हो जाएंगे, जो संबंधों में विकार लाएंगे। और ये सब चल रहा होगा तो सितंबर आते आते चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो खगोलीय घटना होती है, और सूर्य भी ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। तो इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल रहा है। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। हर प्रकार की हर बारी की तरह दोनों ही चीज़ों की मैं विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि, पुनः कहूंगा, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, या आपके ऊपर है, आपको चंद्र राशि से ज़्यादा प्रभाव अच्छा आता है, लग्न राशि से, वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि लग्न राशि ज़्यादा सटीकता देती है। अगर पता है तो वहाँ से देखिए, अनलेस अगर आपको नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी अवश्य अपनी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना अच्छा है, कई अच्छे बदलाव भी होंगे, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। हर प्रकार से विवेचना करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मंगल की बात करते हैं। मंगल परम एक्टिव, बहुत एक्टिव यहाँ पे रहेंगे 12 तारीख तक, क्योंकि मंगल एक तो अपनी राशि के हैं, दूसरा वो कर्तरी योग में है। एक साइड राहु, एक साइड गुरु, दोनों ही बड़े ग्रह हैं। और यहाँ पर ना केवल अपनी राशि के हैं, यहाँ पे राजयोग भी बना रहे हैं। धन स्थान के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, ये भी एक धन योग है। और यहाँ पर पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, और शनि देव की दृष्टि भी है। तो बहुत प्रभाव है मंगल पर, इसलिए मंगल आपके लिए बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अब मंगल आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। कारण सबसे पहले तो अपनी राशि के हैं, यहाँ पे धनेश हैं, तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनका पैसा बढ़ेगा। लग्न को देख रहे हैं, ओवरऑल आपके जीवन में पैसा आएगा। कुटुंब को देख रहे हैं, घर में पैसा आएगा। 10वें घर को देख रहे हैं, भले ही नीच की राशि है, लेकिन कार्य क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, एक अच्छा पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, और लग्न को देख रहे हैं, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी आदि खरीदने की भी अगर कोई बात चल रही थी तो इस टाइम में पूर्ण हो सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक तो सप्तम में मंगल, तो मंगल दोष बनाएंगे, तो मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव रहेगा। और मंगल आपके परम मार्केश हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे घर के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, ये दोनों ही भाव मारक भाव कहे जाते हैं। और कोई अगर ग्रह इन दोनों का ही स्वामी बन जाता है, जो आपके केस में मंगल बन रहे हैं, तो परम मारक बन जाते हैं। तो केयरफुल किस चीज़ में रहना है? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मंगल चोट चपेट करवाते हैं, आपको इंजरी हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम आदि है तो दिक्कत बढ़ सकती है, और सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जिनको ऑलरेडी कंटिन्यूशन में इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये मंगल धन देंगे, ऊर्जा से भर देंगे आपको, लेकिन जिनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मंगल की ऊर्जा को संभालना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता, तो यहाँ पर अपने गुस्से पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना है, उसकी भी आवश्यकता बहुत दिख रही है। शनि की दृष्टि मंगल पर है, और ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होती है। इसीलिए यहाँ पर आप चाहें तो मंगल की ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनि देव का प्रभाव है, तो अपनी ही गलतियों से, अपने ही इम्पल्सिवनेस से, अपने ही गुस्से के कारण अपनी प्रॉब्लम्स में इजाफा भी कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। शनि महाराज के वक्र प्रभाव की बात कर लेते हैं।
प्रयास पूरा रहेगा, इस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं। लेकिन शनि वक्री हैं और जुलाई अगस्त सितंबर में वक्री ही रहेंगे। अब आपके योग कारक हैं तुला के लिए। अब क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बलशाली हो जाता है, जो सच है। लेकिन क्या वो स्ट्रांग अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है, ये अलग बात है। अब शनि आपके योग कारक हैं, स्ट्रांग हो रहे यानी कि काम बनने शुरू होंगे, बाधाएं दूर होंगी, लेकिन विलंब आएगा। क्योंकि अगर योग कारक ग्रह वक्री हो गया तो हर कार्य में विलंबित लय एक आपकी आ जाएगी। तो अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, बड़ा ग्रह शनि जैसा, वो कहीं ना कहीं आपको सुधारने का एक मौका देता है चीज़ों को। तो कई चीज़ों में आपको एक सुधार भी दिखेगा अगर आप वहाँ पे प्रयत्नशील रहेंगे अवश्य। शनि का वक्र प्रभाव आपके लिए मिश्रित है, लेकिन जैसा मैंने कहा वो योग कारक हैं, भले ही विलंब दें, लेकिन कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में, वो इनकम को लेकर हो या फिर आपके धन को लेकर हो, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर उनकी दृष्टि है, दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ वृद्धि वो देकर जाएंगे। इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा महीने में, जुलाई में महीने का पहला राशि परिवर्तन, और वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शुक्र का है और शुक्र आपके लग्नेश है। तो शुक्र 7 जुलाई को आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे और करीबन 1 महीने तक यहाँ पे रहेंगे। अच्छा है, ये राजयोग बन रहा है, उच्च कोटि का जो सबसे राजयोग होता है, मैं बता चुका हूँ। लग्न का 10वें में, 10वें के स्वामी का लग्न में होना, ये दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे राजयोग हैं। करियर के लिए अच्छा समय है ये। यहाँ पर बुध भी बैठे हैं जो कर्म धर्माधिपति योग बनाकर बैठे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जिनकी जॉब आदि चली गई थी उनको यहाँ पे पुनः जॉब प्राप्त के योग बनेंगे। और यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है, जो धनेश भी हैं और आपके सप्तमेश भी हैं। ये सब साफ बता रहा है कि करियर में आगे बढ़ने के आपको मौके यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान बस ये देना है कि शुक्र और बुध 10वें घर में है। कभी कभी व्यक्ति बहुत लेड बैक हो जाता है, हाथ आई अपॉर्चुनिटीज़ को गवा देता है। आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकल कर चली जाएगी, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड से आपको बचकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि शुक्र आपके 10वें भाव में है और राहु की दृष्टि भी है, और यहाँ पर जो बुध है वो 12वें घर के स्वामी, तो विदेश का बहुत संबंध बन रहा है। तो अगर आप विदेश संबंधित जॉब ढूंढ रहे थे या विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, जॉब आप ऑलरेडी विदेश में करते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं। ध्यान ये दीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अचानक से थोड़ी उथल पुथल भी मच सकती है। लेकिन जो लोग जॉब में परिवर्तन लाना चाह रहे थे या जॉब चली गई थी वापस ढूंढना चाह रहे थे, उनके लिए जो शुक्र का गोचर होगा बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी। ये भी अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देंगे, दोनों की ही बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो गुरु और मंगल की जोड़ी बन गई, जो करीबन 1.5 साल में 2 साल में एक बार होता है। और अगर हम नेचुरली देखें तो मंगल काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो अपने आप में इन दोनों की जोड़ी क्या होती है, भाग्य कारक होती है। दूसरा, गुरु भाग्य अपने आप में है, मंगल पुरुषार्थ है, मंगल एफर्ट्स हैं। तो इन दोनों की जब युति होगी तो मंगल का पराक्रम और बृहस्पति का धन भाग्य के साथ में है, बहुत अच्छा है धन के रूप में। अब यहाँ पे देखें तो अष्टम भाव में है, जिनकी हिडन इनकम है उनका पैसा बढ़ेगा, कई लोगों की होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ होगा, वसीयत आदि से लाभ होगा, अचानक से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। मंगल लाभ स्थान और धन स्थान दोनों को देख रहे हैं, तो ये अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाता है। और यहाँ पर गुरु भी हैं जो 3रे घर के स्वामी हैं और 6ठे घर के स्वामी, यानी कि दोनों ही उपचय भाव हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं वो विपरीत राजयोग बनाकर। तो अति उत्तम ये धन के स्वभाव में है। रुका हुआ पैसा हो वापस आएगा, प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा, स्पेशली अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बात थी। और ये ज्ञान अर्जित करने का समय भी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु ज्ञान है, मंगल स्किल है, यानी कि कुछ स्किल बेस्ड अपने आप को डेवलप करना चाहते थे और उसके मौके आप ढूंढ रहे थे, बहुत लंबे अरसे से नहीं मिल रहे थे, तो ये वो समय है जब उसके मौके आपको मिल सकते हैं। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, उसमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। गुरु मंगल अष्टम में है, जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत विशेष होगा। और ओवरऑल भी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल हैं वो अष्टम भाव में और मंगल आपके पंचम के स्वामी हैं, गुरु के साथ हैं। तो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हो या ओवरऑल स्टूडेंट्स हो, उनको आगे बढ़ने के अलग अलग मौके यहाँ पर प्राप्त होंगे। यहाँ पर इन दोनों पर केतु की दृष्टि भी है, तो ये बहुत फंक्शनल योग बन जाता है, क्योंकि मंगल
मंगल रिसर्च है, सॉरी मंगल स्किल्स हैं, केतु रिसर्च है, अष्टम भाव रिसर्च है, ज्ञान है गुरु, केतु ज्ञान है। तो बहुत कुछ नया सीखने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। और यकीन मानिए आज के टाइम में जहाँ पर संभावनाएं इतनी हैं, यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है, स्किल्स है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पहले अलग बात होती थी, आज तो ऑप्शंस इतने, अगर आपके पास कोई भी स्किल है और आपको उसको यूटिलाइज करना आता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा, समय का लाभ उठाइएगा, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम से दूसरे घर में मंगल चले गए, जो बिजनेस के स्वामी हैं, और अपने से धन स्थान में बैठ गए। और मंगल क्योंकि आपके सप्तम से अष्टम के स्वामी भी हैं, यानी कि बिजनेस में भी एक ग्रोथ और एक कॉन्टिन्यूटी का भाव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि गुरु के साथ हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। इसका एक बुरा प्रभाव यह है कि मंगल अष्टम में है तो बहुत स्ट्रांग, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मंगल दोष होता है वो बन गया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सप्तम भाव पापकर्तरी में है, क्योंकि एक साइड मंगल है, एक साइड राहु है, और दूसरा यहाँ पर बृहस्पति भी है जो छठे घर के स्वामी हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती हैं, इवन डाइवोर्स तक भी बात बहुत तेज़ गति से बढ़ सकती है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का। और सूर्य 16 जुलाई को आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, करीबन 1 महीने का उनका गोचर होगा। ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि करियर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहला तो सूर्य 10वें घर में जाकर हो जाते हैं दिग्बली, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिल जाती है, और सूर्य आपके लाभेश भी हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी युतियाँ हो रही हैं। लाभेश की युति शुक्र से है, यानी कि शुक्र सूर्य, यानी कि कर्म और लाभ 10वें घर में, लग्न और लाभ के स्वामी 10वें घर में, यानी कि पुरुषार्थ और कर्म के घर में। यानी कि आप अपने एफर्ट से अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपके कर्मों में एक लय प्राप्त होगी, कर्मबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको उन्नति मिलेगी। यहाँ पर आगे बढ़ने का ये मौका है, कई कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बुध भी बैठे हैं जो भाग्येश भी हैं, यानी कि कर्म भाव आपका बहुत एक्टिव है इस टाइम पे, और जहाँ पर आपके सूर्य भी आ गए जो प्रकाश के कारक हैं, उन्हें और उस स्थान को दिग्बली कर दिया। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, और राहु क्या है? प्रैक्टिकल है। राहु क्या है? आज के टाइम के ग्रह हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कर्म स्थान को प्रोफेशन के लिए तो देखा जाता ही है, लेकिन हम बाकी सारे भी तो कर्म ही करते हैं। तो आपके अधिकतम कार्यों में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उनमें आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। तो सूर्य यहाँ पर दिग्बली होकर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाले हैं। ध्यान बस ये देना है कि शनि वक्री हैं, और यहाँ पर कर्म स्थान में इतने सारे ग्रह जो बैठे हुए हैं वो षडाष्टक योग में आ गए शनि के साथ। तो जो लोग जॉब करते हैं अपने बॉसेस से और अपने कलीग से थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहेगा। इवन मैं ये कहूँगा जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए ही यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब चली जाएगी आदि ऐसा कुछ है, लेकिन अनिश्चितता रहेगी। जो एक तो आपके बॉसेस और कलीग्स आपको तंग करेंगे, और जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं आपको अपने काम करवाने में अपने जूनियर से बहुत दिक्कत परेशानी आएगी। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अदरवाइज ये भी जो गोचर है आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर महीने के अंत में एक बहुत अच्छा गोचर होगा। खैर ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, लेकिन 19 जुलाई को बुध आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर वो क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लाभ स्थान में बैठेंगे, यानी कि परम भाग्यशाली ये समय रहेगा अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, पैसों को बढ़ाने के लिए, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। सप्तम से पंचम है, लग्न से लाभ स्थान है, और वक्री शनि की दृष्टि भी है जो योग कारक है। बहुत लंबे अटके टाइम से कोई कार्य आपके डिले हो रहे थे वो पूर्ण होंगे, और यहाँ पर कई प्रकार की इच्छाएं भी आपकी यहाँ पर पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। तो महीना आपका ओवरऑल अच्छा है। मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल धनेश लाभ, धनेश और आपके सप्तमेश है, इनकी पैसा तो आएगा। तो महीना ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। जो भी 2-3 मैंने नेगेटिव पॉइंट्स टच किए हैं, स्पेशली सेहत और इंजरी को लेकर, उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। शुक्र 10वें घर में आ गए तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ती है। तो जब शुक्र का गोचर होगा 7 जुलाई को, उसके बाद ऑफिस पॉलिटिक्स की प्रक्रिया बहुत शुरू हो जाएगी आपके साथ। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे तो अच्छा है। राहु अभी छठे घर में है आपके, जो व्यक्ति को उसको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे विरुद्ध हो रही हैं, और वो पहले ही सचेत हो जाता है, क्योंकि राहु इंट्यूशन है। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। जहाँ तक अगस्त का महीना है,
यहाँ पर थोड़े से बदलाव ज़्यादा आएंगे क्योंकि ग्रह तो बहुत सारे बदल ही रहे हैं, लेकिन बुध महाराज का वक्री होना और पतित हो जाना यानी कि पिछली राशि में गिर जाना, ये सब इसी महीने में हो जाएगा। सर्वप्रथम तो 31 जुलाई को ही एक राशि परिवर्तन हो गया होगा शुक्र महाराज का, वो क्योंकि जुलाई के एकदम अंत में था तो ज़्यादा मैंने जुलाई के महीने में उसको कंसिडर नहीं किया। शुक्र 31 जुलाई को आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान में चले जाएंगे और बहुत अच्छा है आपके लिए क्योंकि लग्नेश है और पहली ही अगस्त से उनका प्रभाव दिखेगा। लग्नेश का यहाँ पर जाना यानी कि लाभ स्थान में जाना हर प्रकार से भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो आपके अष्टमेश भी हैं यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति। यहाँ पर वक्री शनि भी देख रहे हैं जो आपके लिए योग कारक हैं, और ये शुक्र और जो शनि की जोड़ी होती है ये क्योंकि आपस में परम मित्र हैं तो इनकी जो जोड़ी होती है वो भी आपके लिए अच्छा प्रभाव दे सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए बहुत एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पर आपके आइडियाज़ बहुत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे, करियर हो बिजनेस हो दोनों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ये कुछ ही दिनों का खेल होगा क्योंकि जहाँ पर 31 जुलाई को या कहिए 1 अगस्त से प्रभाव शुक्र का 11वें घर में आया, वहीं 5 तारीख को बुध महाराज वक्री हो जाएंगे। अब बुध क्या है, 12वें घर के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी, उनका वक्री होना और लग्नेश के साथ उनकी युति यानी कि शुक्र के साथ वो भी लाभ स्थान में, अचानक से 5 तारीख के बाद बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। 5 तारीख तक आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, जीवन एकदम उत्तम चल रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, अब तो बिना स्पीड ब्रेकर के जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 5 तारीख आएगी वहीं पर जीवन में स्पीड ब्रेकर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इनकम में बाधाएं आ सकती हैं, अच्छा खासा काम बन रहा था वो अटक सकता है, और इवन आप जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी पेमेंट्स आदि में भी कुछ डिले आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा क्योंकि ऑलरेडी एक वक्री शनि पंचम में बैठे हैं और वक्री ग्रह बुध भी देख रहे हैं। बुध क्या है, जो स्टूडेंट्स के लिए कारक भी है, स्टडी के लिए कारक भी बन जाते हैं, तो ये और भी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय रह सकता है। यहाँ पे चीज़ें आपकी अटकेंगी, अचानक से बाधाएं आएंगी, रिटेंशन पावर में कमी आएगी, कम्युनिकेशन खराब होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो आपके लग्न के स्वामी के साथ वक्री हुए हैं बैठकर, और वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग ऑलरेडी दवाइयाँ आदि खा रहे थे बहुत केयरफुल रहेगा, और यहाँ पर आप कुछ उल्टी सीधी बातें कर भी सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिसका प्रभाव आपके व्यक्तिगत एवं प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही पड़ सकता है। तो यहाँ से लेकर जो आने वाले कुछ दिनों का टाइम है, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जहाँ जुलाई आपको आगे लेकर जाएगा, अगस्त का महीना थोड़ा सा जीवन में बाधाएं उत्पन्न आपके कर सकता है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हो जाएगा, हर महीने की तरह कि वो महीने के मध्य भाग के आसपास ही राशि बदलते हैं, तो 16 अगस्त को उनकी राशि बदलेगी और वो आपके 11वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये भी अच्छा है क्योंकि वो स्वराशि के हैं, यानी कि अपनी ही राशि के सूर्य 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और ये साफ बता रहा है कि आपका पैसा बढ़ेगा, उन्नति होगी। उपचय भाव में इतने सारे ग्रह हैं, भले ही बुध वक्री हैं, लेकिन अब सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना घर है ना, हम अपने घर में तो कंट्रोल में रहते हैं। अब किसी के और के घर में है, कहीं और बाहर है, तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन अपने घर में जैसे ही हम आते हैं तो कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल में चीज़ों को करना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही सूर्य का प्रभाव रहेगा, लेकिन केयरफुल यहाँ रहना है। दोबारा शनि और सूर्य का समसप्तक योग बना, और शनि वक्री हैं, बुध वक्री हैं। कुछ लोग यहाँ पर आपके नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपकी पहचान को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके संबंधों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जितना केयरफुल रह सकते हैं अपने नाम को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अच्छा रहेगा। एक बहुत केयरफुल चीज़ मैं बोलूँगा, जो महिलाएं गर्भवती हैं इस टाइम पर, क्योंकि एक तो शनि वक्री पंचम में बैठे हैं और बुध वक्री शुक्र अष्टमी से सूर्य अपने आप में प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो जो महिलाएं इस टाइम पे स्पेशली गर्भवती आदि हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पर राहु से भी सूर्य षडाष्टक में है, तो थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर यह हो सकता है कि जो आपके दुश्मन हैं वो आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। केयरफुल यहाँ पर जितना रह सकते हैं उतना रहिएगा, क्योंकि ये जो सूर्य है ये भौतिक जीवन में आपको लाभ देंगे, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ी सी बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद एक बदलाव आएगा बुध का, बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह जब पीछे जाता है, वक्री होता है, और वो इनिशियल डिग्रीज में होता है, एक राशि में 1 से लेकर या कहिए 0 से लेकर
30 डिग्री होती है। तो अगर कोई शुरू में ही वक्री हो जाता है, पीछे जाते जाते वो पिछली राशि में भी गिर सकता है या गिर जाता है कभी कभी, जैसा बुध के साथ होगा। अब यहाँ पर केयरफुल रहना है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पहले तो 12वें घर के स्वामी है बुध, और 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं। दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपकी कंपनी में अगस्त के महीने में ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ से वक्री बुध आपके चौथे घर को भी देखेंगे, जो माता का स्थान है, तो माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और ये वो टाइम होगा जब घर में भी संबंध बिगड़ेंगे, घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण रहेगा, उच्चाट सा माहौल रहेगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होंगी। तो ये वो समय है जब आपका थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है, क्योंकि बुध वक्री भी है और पतित भी है, दोनों ही हैं। और पतित ग्रह जो होता है ना, वो बहुत कष्टकारी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि पतित ग्रह को समझना बहुत मुश्किल है। इसका एक प्रभाव उनके लिए अच्छा हो सकता है जिनकी जॉब चली गई थी पहले और बहुत लंबे टाइम से जॉब मिल ही नहीं रही थी, अचानक से कोई जॉब मिल सकती है, क्योंकि कोई ग्रह जब वापस आता है तो अपना कोई अधूरा कार्य पूर्ण करने आता है। लेकिन जिनकी जॉब अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगस्त महीने में प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी आ सकती है, प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी तंग कर सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत परेशानी थोड़ी सी आपके जीवन में बढ़ सकती है। ये राहु का प्रभाव भी बुध पर है, और राहु का प्रभाव और वॉलेटाइल कर देता है, यानी कि एक अनिश्चितता का भाव आपके जीवन में, क्योंकि कर्म भाव में है तो प्रोफेशनल लाइफ पे तो होगा ही, बाकी आपके कार्यों पर भी इसका एक थोड़ा सा अनिश्चित प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि जुलाई का महीना अच्छा था, लेकिन अगस्त के महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल आपके जीवन में बढ़ रहा है, और ये सबके जीवन में होता है। किसी का भी जीवन समांतर रूप से अच्छा या बुरा नहीं चलता, अच्छा होता है फिर बुरा होता है, साथ में कभी कभी साथ में भी हो जाता है कि अच्छा बुरा साथ में चल रहा है। तो ये कहना कि सब अच्छा ही हो मेरे लिए, ये कभी कभी इम्प्रैक्टिकल चीज़ होती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जुलाई का महीना आगे लेकर जाएगा, अगस्त का महीना उसमें थोड़ा सा रोकथाम लगाएगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो भी थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन है और शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे। अब 12वें घर के शुक्र तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अनकंडीशनली 12वें घर के शुक्र पैसा देते हैं, व्यक्ति को बहुत संपन्नता देते हैं, भोग देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र हैं वो नीच के हैं। पुनः कहूँगा, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठे किसके साथ है? बैठे हैं केतु के साथ। ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। नीच के शुक्र की जो शुभता है उसमें कमी आती है, लेकिन केतु के साथ जो शुक्र है वो अपना कारकत्व तो खो देते हैं, क्योंकि शुक्र जो है ना भोग के कारक है, और वो राहु के साथ बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन एक केतु जो है ना वो अलग प्रकार के ग्रह हैं। यहाँ ये भोग हैं तो ये योग हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, तो केतु आइसोलेशन है, केतु सामान्य जीवन है। शुक्र बोलेगा मुझे लग्जरीज चाहिए, केतु बोलेगा मुझे साधारण चीज़ें चाहिए। तो इन जो दो विपरीत प्रकृतियों के ग्रह एक साथ आ जाते हैं, उसमें से भी केतु एक हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? पहला तो सेहत बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि 12वें घर में शुक्र है, नीच के हैं, केतु के साथ हैं, तो सेहत पर बुरा प्रभाव, सेहत पर खर्चा होगा। और उसके साथ ही मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं, और सप्तम से छठे में है, यानी कि लड़ाई झगड़े, और केतु यानी कि डिटैचमेंट, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुक्र के कारण आती हुई दिख रही है। इस पर जितना ध्यान देंगे, जितना इसको बचाने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा है। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, तो वो चीज़ों को समेट लेंगे, यानी कि प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन जब प्रॉब्लम एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगी उसको बचा लेंगे। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर आपको अपनी सेहत, मैरिड लाइफ, खर्चों, दुश्मनों और लीगल चीज़ें, इन सब से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। इसके बाद ये 25 अगस्त को हुआ होगा शुक्र का गोचर, मैं शायद बताना भूल गया था। इसके बाद एक और गोचर अगले ही दिन हो जाएगा मंगल का, और मंगल 26 अगस्त को आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में। ये भी आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो मंगल अष्टम से निकल गए और वो भाग्य स्थान में आ गए। और यहाँ पर देखिए क्या है, मंगल आपके केंद्र के स्वामी है, तो यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, और मंगल धनेश भी हैं, और वो भी यहाँ पर आके आपके बैठ गए, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। बिजनेस के स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गए, यानी कि पैसा बिजनेस में भी बढ़ेगा। और यहाँ से मंगल लग्नेश को भी देख रहे हैं, यानी कि मंगल जो भाग्य स्थान में बैठे हैं और सप्तम के स्वामी यानी कि आपके शुक्र को, आपके जो शुक्र प्रभावित हो गए तो उनको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन मंगल अपने आप में
कारक हैं एग्रेशन के, तो बाकी सारी चीज़ों में अच्छा रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पुनः मैरिड लाइफ में जो एग्रेशन है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर मंगल महाराज जो हैं वो केतु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यानी कि कुछ पुनः अपने आप को रीडेवलप करने का आपको मौका यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद एक और राशि पतन होगा, नहीं सॉरी राशि पतन नहीं होगा, इसके बाद एक प्रभाव होगा बुध का। बुध जो वक्री हुए थे 5 अगस्त को, वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, और ये होगा 29 अगस्त को। तो जो एक उथल पुथल महीने के शुरुआत में मचा था 5 तारीख से, वो महीने के अंत तक आते आते थोड़ा सा थम जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, ये अगस्त का महीना थोड़ा सा टेस्टिंग सभी के लिए होने वाला है, लेकिन आपके क्योंकि लग्न के स्वामी की परिस्थिति भी थोड़ी सी इस महीने खराब हो जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा दिखेगा। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का वो महीना है जहाँ पर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 1-2 चीज़ को छोड़कर ये महीना रिकवरी की तरफ आपको लेकर जाएगा। सर्वप्रथम तो 4 तारीख को ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और बुध उसी स्थान पर चले जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था, जिसमें वो जिस राशि से वो गिर गए थे वापस, यानी कि सिंह से गिरकर कर्क में आ गए थे, तो सिंह में वापस चले जाएंगे। और यहाँ पर उनकी सूर्य के साथ युति होगी। सूर्य 11वें घर के स्वामी हैं और बुध भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा पैसा कमाने के लिए, और बुध 12वें घर के स्वामी, यानी कि विदेश से पैसा आएगा। दूसरा, सूर्य स्वराशि के हैं और बुध उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि उच्च में जाने के लिए रेडी हैं उच्च की राशि में। तो ये बहुत अच्छा योग है। स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम आई थी वो भी दूर होगी। करियर में अगर आपकी बाधाएं आई थी, करियर में जैसे अगर मैंने कहा था कि अगस्त में हो सकता है कुछ लोगों की जॉब भी चली जाए, तो अच्छा ये है कि यहाँ पे 11वें घर में इतना अच्छा योग बन गया। तो अगर जॉब चली भी गई थी तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं कि एक तो नई जॉब आपकी लग जाएगी। कभी कभी होता है कि कंपनी दोबारा बुला लेती है वापस कि चलो हम आपको वो काम तो नहीं दे सकते, लेकिन आपने हमारे लिए इतना काम किया हुआ है, हम आपको किसी और प्रोसेस में डाउनग्रेड करके डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक ये इस प्रकार का योग बन सकता है और पुनः चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। पंचम पर जैसा मैंने कहा प्रभाव है, ये आपके रिलेशनशिप में भी जो अगस्त में शायद बताना भूल गया कि रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन पुनः यहाँ पर जो सितंबर का प्रभाव है वो रिलेशनशिप को भी ठीक करने के लिए आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ से एक प्रगति, यहाँ से एक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दोनों ही उपचय भाव में है, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी। इसके बाद 16 सितंबर को एक राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और उसी के आसपास एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 को शुक्र महाराज का। दोनों को साथ में ही देख लेते हैं। शुक्र 18 को यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य 16 को यहाँ पे आ जाएंगे। अब सूर्य का 12वें घर में जाना थोड़ा कष्टकारी होता है, क्योंकि ना केवल वो 12वें घर में जा रहे हैं, वो केतु के साथ भी बैठ गए, राहु केतु एक्सेस में आ गए, यानी कि सूर्य पर लग गया ग्रहण दोष। अब देखिए 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। एक तो जो ग्रहण लगते हैं, जैसे खगोलीय घटना होती है, मार्च में ग्रहण लगा था, अप्रैल में ग्रहण लगा था। अब यहाँ पर एक ग्रहण लगने भी वाला है जिसकी चर्चा करेंगे, और सूर्य भी यहाँ पर ग्रहण दोष युक्त हो गए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि सूर्य क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी इनकम में बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी, पेमेंट्स अटकना शुरू हो जाएंगी, और सबसे बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा आपके सेहत पर ही, क्योंकि 12वें घर में सूर्य हैं। शुक्र की स्थिति थोड़ी बेटर हो गई, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भी अगर हम देखें तो नीच अभिलाषी है, तो यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। शनि से पुनः षडाष्टक में चले गए, बॉसेस से और मैनेजमेंट से इश्यूज जो हैं आपके वो कंटिन्यू होंगे, उनको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो शुक्र का राशि परिवर्तन 18 तारीख को होगा वो आपके लिए बहुत चीज़ें बेटर कर देगा, क्योंकि शुक्र आप एक तो आपके लग्नेश हैं और यहाँ पे लग्न भाव में आ गए, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं मालव्य नाम का। तो ये बहुत विशेष है आपके लिए। जैसा मैंने कहा, अगस्त के महीने में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उनका निवारण कहीं ना कहीं आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। यहाँ से सप्तम को भी देखेंगे तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर होंगी, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर आपका नाम खराब करने का किसी ने प्रयास किया होगा तो उन चीज़ों में भी आपको विशेषता देखने को मिलेगी। ध्यान बस ये देना है कि अष्टमेश हैं शुक्र और लग्न में बैठे हैं और 12वें घर में सूर्य हैं, तो यहाँ पर सेहत थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। सेहत पर कंट्रोल पा पाना आपके लिए इस महीने में थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। धन धान्य से संपन्न रहेंगे, जो मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स आई थी वो दूर होंगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको यहाँ पे बने रहेंगे। इसके बाद 18 ही तारीख को, इसके बाद नहीं, 18 ही तारीख को ग्रहण भी लग जाएगा, चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे तो 18 तारीख को ग्रहण लग जाएगा। अब इसका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों होगा। अच्छा क्या हो सकता है
कि आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे और अचानक से लीगल कार्यों में, कोर्ट केसेस आदि में सफलता प्राप्त हो जाए। बुरा पुनः कहूँगा, ओवर थिंकिंग, मानसिक और शारीरिक कष्ट दोनों ही यहाँ पे आपको इस चंद्र ग्रहण के कारण देखने को मिलेंगे। अपने ऊपर से थोड़ा सा विश्वास हट जाएगा और गलत संगत में जा सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत विशेष चीज़ यहाँ पे ये हो रही है कि शुक्र, शनि और मंगल ये बहुत स्ट्रॉन्ग त्रिकोण योग बना रहे हैं। ये तीनों ही धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। यानी कि ये वो समय है शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद जब जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी, एक संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी, एक दृढ़ता आनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही आपकी जो संकल्प शक्ति है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर कई कार्य आपके शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ पूर्ण होंगे। ठीक है, ग्रहण दोष हो गया, ग्रहण लग गया, लेकिन शुक्र इतनी अच्छी पोजीशन में है और त्रिकोण योग जो बना है शनि मंगल के साथ, ये बहुत फंक्शनल, एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव योग बन रहा है। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आएंगी लेकिन इतना आपको तंग नहीं कर पाएंगी कि आपके जीवन में वो बाधा का स्वरूप ले लें। तो जो सितंबर का महीना है ये आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में, करियर हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में आगे लेकर जाएगा। विवाह के अति उत्तम योग बन रहे हैं, मैं बताना भूल गया, क्योंकि सप्तम पर शुक्र की दृष्टि है तो विवाह के अति उत्तम योग यहाँ पे बन रहे हैं और अपना नाम, पहचान, अपनी एक प्रतिष्ठा, अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए सितंबर का महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। तो महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाने का जितना प्रयास कर सकते हैं उतना कीजिएगा। अति विशेष महीना आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद 23 सितंबर को एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो होगा बुध महाराज का, और बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे और वहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे और ये भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक तो उच्च के हो गए बुध और विपरीत राजयोग। पुनः कहूँगा ये महीना अपने लीगल कार्यों को, अपने सरकारी कार्यों को, अपनी बाधाओं को, रुके हुए पैसों को, इन सारी एरियाज में कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत विशेष, अति विशेष ये महीना दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल जो आपके 12वें घर को देख रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं और मंगल धनेश भी हैं और आपके सप्तमेश भी हैं, यानी कि बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और विदेश से लाभ कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। ये महीना जैसे मैंने कहा आपको हर प्रकार से एक अच्छा ही प्रभाव, एक रिकवरी का प्रभाव दिखा रहा है, जिसमें जो प्रॉब्लम्स आई थी अगस्त के महीने में वो रिकवर होंगी। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि शुक्र लग्न में आ गए ठीक है, लेकिन 12वें घर में सूर्य का होना, ग्रहण दोष लगना और बुध का भी आ जाना ये बताता है कि जहाँ एक और आप बाहरी रूप से यानी कि भौतिक रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वहीं मानसिक और शारीरिक कष्ट आपको हमेशा पुल बैक करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। महीना ओवरऑल देखा जाए तो आपका अच्छा है। पुनः कहूँगा ये महीना रिकवरी का होगा। जो अगस्त में उथल पुथल मची थी वो सितंबर में धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। उपाय की बात कर लेते हैं। 4 उपाय आपको करने हैं और एक ही दिन करने हैं, अलग अलग दिन करने की आवश्यकता नहीं है। कब करने हैं? जब भी समय मिले। वीडियो को देखें, उसके अगले दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद कभी भी इस उपाय को यथाशीघ्र कर लीजिएगा। पहला उपाय है गणेश जी की पूजा करनी है। आपको गणेश जी की नॉर्मल विधि से पूजा करनी है, जैसे आप करते हैं, जैसे आपको करना आता है, जैसा परंपरानुगत है। इसके साथ ही आपको मिठाई का भोग लगाना है। किस मिठाई का? बर्फ़ी, कोई भी बर्फ़ी होती है, काजू की बर्फ़ी हो सकती है, खोए की बर्फ़ी हो सकती है, सफ़ेद कोई मिठाई होनी चाहिए। उस पर केसर का तिलक लगाइए और गणेश जी को अर्पण कीजिए और ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद आपको हनुमान जी को मीठा पान, मिश्री और नारियल ये अर्पण करने हैं और अंजनी सुताय, ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव का अभिषेक आपको गंगा जल, दूध और गुलाब जल ये मिलाकर करना है और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है और अभिषेक करने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर महादेव को खीर का भोग लगाना है और दान स्वरूप आपको गुड़, सफ़ेद तिल, काले तिल, चावल इनका दान मंदिर में करके आना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।